जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आप लोग कह रहे होंगे गुरुजी आपका व्हाइट बोर्ड कहाँ चला गया, आपका लिखने वाला मार्कर कहाँ चला गया। तो बिल्कुल ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। आपने कहा था गुरुजी हमें कुछ ऐसा बताइए जिसके माध्यम से हमारा गला सुरीला हो सके। साथ ही आपने ये भी पूछा था कि गुरुजी हमें रियाज कब करना चाहिए। तो आइए हम इन्हीं सब बातों में एक एक करके टॉपिक बाइज टॉपिक चर्चा करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, गला सुरीला करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना चाहिए? नमक लीजिए, पानी लीजिए, गरम करिए। जब खौल जाए तो उसको गुनगुना होने तक छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका गरारा आप करें। कब करें गरारा? सुबह और शाम, 2 टाइम आप गरारा करें। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी खटाई खाएं या नहीं, खटाई खाने से गला खराब होता है। कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है इसका इफेक्ट पड़े, लेकिन अधिकतर नहीं होता है। समझिए, जैसे एक रूम है, हम यहाँ खूब कचरा फैलाएं, लेकिन सुबह और शाम अगर झाड़ू लगा देते हैं तो क्या यहाँ गंदगी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही हमारा गला है। अगर गले में आपने कुछ इधर उधर की चीज़ें खा ली, खटाई खा ली, दही खा ली, कुछ ऐसा खा लिया जो गले के लिए लोग कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन आपने तुरंत आपने क्या किया? गर्म पानी का गरारा किया तो आपका गला सही हो जाएगा। आपने रियाज किया तो आपका गला सही हो जाएगा। कोई भटकने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप तो जानते हैं हम तो सारी चीज़ों को, कठिन चीज़ों को सरल करने का काम हमारा है, तो सरल करके आपको बता रहे। सिंपल है, आप कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह और शाम गरारा करना न भूलें। पहला काम है, इसको नोट कर लीजिए। क्या करना है? गर्म पानी का गरारा करें। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, आपको रियाज प्रतिदिन करना चाहिए। रियाज करने के लिए आपके पास हारमोनियम होना आवश्यक है। हारमोनियम कंपलसरी है, इसके विकल्प में या वैकल्पिक कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं आपके पास हारमोनियम होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आपने पहला काम क्या किया? गर्म पानी वाला गरारा किया। गला को हम सुरीला बनाने की बात कर रहे हैं। अब आपको रियाज करना चाहिए। कब करना चाहिए रियाज? रियाज आप सुबह और शाम कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप सुबह 5 बजे से 6 या 7 बजे, जितना आपको अच्छा लगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। रियाज क्या करें? रियाज आपको बता रहे हैं ये चीज़ें करना चाहिए। सबसे पहला काम, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करना है। पहले सा का रियाज करना चाहिए। कैसे? सा का, सा सा, मुंह को कितना खोलना है ये भी जरूरी बातें होती है। मुंह ज्यादा ना खुल जाए, जैसे ज्यादा खुल गया, कम ना खुल जाए, मिले इतना खोलिए। सा, ठीक है। जब आपकी कमांड सा पर हो जाए, अब पता कैसे चलेगा कि हमारी कमांड सा पर हो गई? संगीत सीखने का सिर्फ एक ही रास्ता है। संगीत कहती है साधना करो। जितना तुम मुझे साधोगे उतना मैं तुम्हें सध जाऊंगी। दोनों पक्ष में होगा। जैसे ताली बजाने के लिए एक ही हाथ काफी नहीं है, दोनों की आवश्यकता होती, वैसे ही संगीत कहती है कि देखो भाई, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा गला सही रहे, कौन कह रही? संगीत कह रही हैं, तुम्हारा गला सही रहे, तुम बढ़िया से गा पाओ, बढ़िया से बोल पाओ, जब भी बोलो तो लगे कि मधुर है, तो दोनों, तुम भी रियाज करो हमें और हम भी प्रयास करेंगे तुम्हारा साथ दें। तो संगीत को आप जितना समय देंगे उतना ही ये आगे निखर कर आएगी। रियाज इसको कहते हैं। रियाज आप जितना बेहतर कर लेंगे, हाँ, सही दिशा में रियाज करना है। अगर हम बता रहे हैं कि सा का रियाज, या आप कहीं गुरुजी के माध्यम से किन्हीं सीख रहे हैं, आचार्य के माध्यम से वो कह रहे हैं जो, तो वही फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपका सा का रियाज, सा में कमांड जब हो जाए, सा
अब मानते हैं आप जब भी प्रेस करेंगे बिना प्रेस करे भी आपकी आवाज निकलनी। अगर कोई कहे कि ए प्रेस कर दे तो आप बता दें कि महाराज आप सा वाली बटन को प्रेस किए हुए हैं। इतनी पकड़ इसमें हो जानी चाहिए। ऐसे रियाज आपको करना है। जब ये रियाज हो जाए फिर उसके बाद रे का, रे सा रे। जब रे का रियाज हो जाए सा रे गा का हो जाए मा का हो जाए पा का हो जाए धा का हो जाए नी का हो जाए तो पुनः वो सा। अर्थात आपको सा से नी तक जितने भी स्वर हैं इसमें आपकी कमांड हो जानी चाहिए। कमांड कैसे पता चलेगी? जैसे हमने ये प्रेस किया तो आप तुरंत बता दें कि आपने नी वाली बटन को प्रेस करके रखा है ना। जब ये कब होगा? ये जब आप रियाज करेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? 7 दिन सा को, केवल सा को 7 दिन सा के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं छूना है। छुएंगे क्या? नहीं छुएंगे। मान ले विश्वास? चले मान लेते हैं। 7 दिन तक आपको सा का रियाज करना है। कैसे? सा, फिर रे गा, जब ये हो जाए मा, ऐसे ही नी तक आपको जाना है। जब ए हो जाए तो फिर दूसरा काम करिए। दूसरा काम क्या है? पूरा, अभी तक आप सिर्फ सा का कर रहे थे, अब पूरा सा से नी तक करना है। कैसे करना है वो भी देखिए। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है? कैसे करना है? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। पहला लेसन आपका क्या था? गर्म पानी का गरारा करना है। दूसरा लेसन क्या है? सा का पहले रियाज, फिर रे का, फिर गा का, ऐसे नी तक रियाज करना है। एक हफ्ते तक करना है। तीसरा लेसन आपका क्या है? सरगम का रियाज करना। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जब ए भी हो जाए, चौथा लेसन क्या है? जितना बता रहे हैं आपके गले को सुरीला बनाकर ही छोड़ेगा, बस आप बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है? अब क्या है? अभी तक आप क्या कर रहे थे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब क्या करेंगे? सा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने सा कहा है। सा को 2 बार कहा है। क्या कहा है? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा। किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हैं इसको स्लो करके। सा रे गा मा पापा धा नी सा। फिर लौटना है सा नी, ऐसे ही सा तक, यहाँ तक आपको आ जाना है। चौथा काम। पांचवा काम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। पांचवा क्या करना है? सा रे गा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। कैसे? सा रे गा मा। इसको आराम से देखिए। सा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा। आई बात समझ में? फिर से बता दें। ये वाला समझ में आ गया? फिर से बता दें। ये है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी हम आपको केवल बता रहे हैं कि गला सुरीला कैसे हो।
यहाँ आपको हारमोनियम के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगर आपको हारमोनियम की बेसिक जानकारी चाहिए, गुरुजी सा में कौन सी उंगली रखनी चाहिए, रे में कौन सी रखनी चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे तो अलग वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में आप केवल ये जाने हैं कि आप गले को सुरीला कैसे बना सकते हैं। हमने आपको 5 लेसन्स दे दिए हैं। पहला लेसन क्या था? गर्म पानी का गरारा। हम गर्म पानी गरारे में जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही फायदेमंद है। आप भले ही दिन भर गले के साथ कुछ भी अनैतिक चीज़ें करते हैं, बहुत चिल्ला लेते हैं, लाउडली चिल्लाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, लेकिन अगर आप गरारा कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे पाएंगे आपका गला स्वतः ही सुरीला होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसमें आप रियाज कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे गला हमारा एक रूम की तरह के फर्श की तरह ही है। ये यहाँ टाइल्स लगी हुई है, या हम खूब गंदगी मचाए, लेकिन हम तुरंत आए झाड़ू लगा दिए, और झाड़ू लगाते ही हमने पानी यहाँ डाल दिया, पानी वो भी फिनाइल के साथ। आपने पानी और नमक, नमक क्या है? फिनाइल है। यहाँ पानी डाल दिया, फिनाइल डाल दिया, बढ़िया हार्पिक से धो दिया अच्छे से, क्या हो गया? सफा हो गया। हुआ सफा कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद हमने रियाज, रियाज मतलब यहाँ रियाज किसको कहते हैं? सुगंध है। आपके गले में सुगंध लेके आएगी, आपने सुगंध फैला दिया, कमरा स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ दिन भर आप चाहे कुछ भी करो, क्या कमरा गंदा होने वाला है? इतनी जल्दी नहीं होगा। और जब गंदा हो जाएगा तो आपने एक बार शाम को फिर से वही कर लिया। तो गले को रूम की तरह मानिए। जैसा रूम को आप बार बार धोते रहते हैं, मांजते रहते हैं, तब जाके बढ़िया होता है, वैसे ही क्या गला है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं गला सुरीला नहीं होता। यहाँ दाढ़ी सोचिए, दाढ़ी 2 दिन इसको सही न सेट ना करो तो हम लगता है कि एकदम बंदरों वाली प्रजाति बन जाते हैं, जाओमंत बन जाते हैं। 2 दिन अगर सही सेट ना करो तो ये तो गला है। अगर इसको आप रियाज ना करो, इसके लिए कुछ करो ना, तो क्या होगा? 2 दिन बिना नहाए रह के देखो क्या होगा। बिना नहाए 2 दिन रहो, इतनी बदबू आएगी कि राम राम भैया भगो दूर हटो। ये तो गला है। गला कहता है कि जितना मुझे तुम साध लो मैं बढ़िया सुरीला हो जाऊं। फिर आप जब देखेंगे ना तो सुरीला आपको बोलना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आ जाएगा। जब आप बोलेंगे तो आपके गले से मिठास स्वतः ही निखरेगी। जैसे आप जब गाड़ी शुरू में चला रहे होंगे तो पहले आपने ढूंढा होगा ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एस्केलेटर कहाँ है, किधर मुड़ना है, क्या करना है। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस किए तो अब क्या आपको ढूंढना पड़ता है कि जहां ब्रेक की आवश्यकता ब्रेक लगा दिया, जहां क्लच की आवश्यकता क्लच दबा दिया। यही होता है रियाज हमारे गले के साथ। जब आप बढ़िया से रियाज करेंगे, परेशान नहीं होना है। ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं सफिशियंट है। फिर आप प्रतिदिन इन चीजों को रियाज करें। जैसे एक बार फिर से बता देते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। फिर सा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा रे सा। ठीक है, आई बात समझ में। वैसे तो संगीत या गला रियाज, गला को सुरीला बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको हमने जो चीज़ें बताई अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका गला बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। आपको एक जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। आप सब जानते हैं भागवत की और श्री राम कथा की विधिवत ढंग से तैयारी करवाते हैं। हमारा एक लक्ष्य है घर घर गुरुकुल पहुंचाना, जिसके माध्यम से आप निःशुल्क रूप से कथा सीख सकते हैं। नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स के लिए कुछ शुल्क लगता है। जैसे भागवत जी का जो नोट्स है ये आपको 489 रुपये में मिलता है, और श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 में। अगर ये नोट्स के बारे में आपको एक शब्द में कहें तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, 0 लेवल में है, तो भी आप इन नोट्सों का अध्ययन करके बेहतर ढंग से भागवत की तैयारी व श्री राम कथा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल आप कर सकते हैं। आपके पास एक नंबर दिया होगा स्क्रीन पर 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और भी जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो विश्वास है आप बढ़िया से सीख गए होंगे गले को सुरीला कैसे बनाएं। यही काम है, हर
कोई यही करता है। जब आप देखेंगे तो हर कोई हारमोनियम उठाएंगे, सरगम का रियाज करेंगे, इसी से आपका गला बेहतर होगा। तो चले मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।